हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इन कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे। जो कैपेसिटर आप सामने देख रहे हो, इसे हम बोलते हैं सिरेमिक डिस्क कैपेसिटर। ठीक है, ये सिरेमिक से बना हुआ होता है और इसका जो शेप होता है कुछ डिस्क की तरह होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिरेमिक डिस्क कैपेसिटर। लेकिन दोस्तों, कैपेसिटर के बाद जहाँ पर आता है वहाँ पर उसका जो वैल्यू आता है माइक्रो फैराडे में या फिर फैराडे में आता है। ठीक है, तो ये जो सिरेमिक कैपेसिटर यहाँ पर आप देख रहे हो, इसके ऊपर कुछ कोड लिखा हुआ होता है। तो आज हम जानेंगे इसका जो कोड लिखा हुआ होता है, यहाँ पर जो कोड लिखा हुआ है, इसी कोड को यूज करके कैसे हम पता लगाएंगे ये कितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। ठीक है, तो दोस्तों, जो नॉर्मली कैपेसिटर हमारा होता है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का, उसका कुछ पोलैरिटी होता है। एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव का, एक टर्मिनल होता है नेगेटिव का। लेकिन ये दोस्तों इसका कुछ पोलैरिटी नहीं होता है। ठीक है, इसे आप कहीं पर भी कैसे भी यूज कर सकते हो, इसके कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सिरेमिक कैपेसिटर होता है, इसका पहले तो एक कंडीशन आता है कि अगर इन कैपेसिटर का वैल्यू जो होता है 1000 pf से, ठीक है, अगर इन सिरेमिक कैपेसिटर का वैल्यू 1000 pf से नीचे आता है, ठीक है, अगर 1000 pf से नीचे आता है तो इसके ऊपर जो भी कोड लिखा हुआ होता है वो उतना ही pf का रहेगा। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास ये कैपेसिटर है, इसमें लिखा हुआ है 100, ठीक है, यानी कि ये जो सिरेमिक कैपेसिटर है ये आपका हो जाएगा 100 pf का। और अगर मान लो ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे लिखा हुआ है 220, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 220 pf का। ठीक है, यानी कि अगर 1000 pf से कम होता है तो उसके ऊपर जो भी कोड लिखा हुआ होगा उसी को हम मान लेंगे इसका pf। ठीक है, तो दोस्तों, जैसे कि मैं अभी ये वाला कैपेसिटर ले रहा हूँ, इस पर लिखा हुआ है 103 का कोडिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक सिरेमिक कैपेसिटर है मेरे पास, तो इसके ऊपर लिखा हुआ है 103। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, ये हो गया इसका पहला नंबर, ये सेकंड नंबर, ये हो गया तीसरा नंबर। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर अगर वो 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर आता है, ठीक है, अगर 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर आता है तो इसका जो pf है वो 103 नहीं होगा, इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इस 103 कैपेसिटर का वैल्यू कितने माइक्रोफैराड में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 103, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 10 × 10⁻3। तो अभी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 10,000, ये हो गया 10,000 pf। ठीक है, तो हमें माइक्रोफैराड निकालना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको 1000 में डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 10 किलो pf। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 10 kpf। तो अभी हम फिर से इसको 1000 में डिवाइड करेंगे, तो अभी जितना आएगा उतना हो जाएगा हमारा माइक्रोफैराड है। तो दोस्तों, ये हमारा है 0.01 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। ठीक है, यानी कि जो 103 का कैपेसिटर मैंने लिया था सिरेमिक डिस्क कैपेसिटर, इसका वैल्यू आता है 10,000 pf और 0.01 माइक्रोफैराड है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू आ रहा है 10,000 pf, यानी कि मैंने आपको बताया था जिसका pf 1000 से कम आएगा, ठीक है, उसका ऊपर जो भी नंबर लिखा हुआ होगा उससे ही हम उसका pf पकड़ लेंगे। अगर इसका pf 1000 से ज़्यादा आता है, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं इस बड़ा वाले कैपेसिटर का, इसमें लिखा हुआ है 224। ठीक है, तो ये हो गया 224, सॉरी, ये है 224 का। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 22 × 10⁴। तो इसका वैल्यू अभी कितना हो जाएगा 22। ठीक है, ये हो गया हमारा pf का। अभी हमें इसको किलो pf में कन्वर्ट करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 220 किलो pf। ठीक है, अभी हमें इसका माइक्रोफैराड निकालना होगा, तो यहाँ पर हम 1000 डिवाइड कर देंगे, तो अभी इसका वैल्यू कितना आएगा 0.22 माइक्रोफैराड। ठीक है,
यानी कि जो 224 कैपेसिटर आप देख रहे हो सेरामिक कैपेसिटर, इसका वैल्यू आ जाता है 0.22 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। ठीक है, तो आप इसी तरह इन सेरामिक कैपेसिटर का जो कोड है उसको आप कैलकुलेट करके उसका कैपेसिटेंस वैल्यू कितना है उसे आप आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर इसका जो पीएफ है वो 1000 से कम आता है तो इसके ऊपर जो भी कोड लिखा हुआ होगा उससे ही आपको पीएफ पकड़ लेना है। अगर उसका वैल्यू 1000 से ज़्यादा आता है तो उसको आपको कुछ कैलकुलेशन करना होगा, जो कि मैंने यहाँ पर आपको छोटा सा कैलकुलेशन बता दिया है। ठीक है दोस्तों, बस एक छोटा सा कैलकुलेशन इसका था। और इसे समझाने के लिए मेरे एक व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया था कि इसका जो कोड लिखा हुआ होता है उसके हिसाब से हम इसका कैपेसिटेंस कैसे निकाल सकते हैं, तो इसलिए आज ये मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए टेक्निक या फिर नए प्रोजेक्ट के साथ।